आज बात करेंगे कथावाचक और उन पुजारी और पंडितों के बारे में जो सही है या गलत। क्या कथावाचक और पुजारी सच में सकारात्मकता लाते हैं? हाँ, लेकिन शर्त है भाव से, यदि वो सच्चे हों तो। अब इन्हीं के बारे में हम स्पष्ट करेंगे आज। शास्त्र स्पष्ट करते हैं भावे ही विद्यते देवः। भगवान भाव से प्रकट होते हैं। यदि कोई कथावाचक या पुजारी स्वयं श्रद्धा में स्थित है, अहंकार नहीं, सेवा भाव रखता है, मंत्र हवन कथा को जीकर कहता है, तो उसकी वाणी और कर्म से घर का वातावरण शुद्ध होता है, मन हल्का और शांत होता है, नकारात्मकता भय भ्रम धीरे धीरे हटते हैं, पाप कर्म करते नहीं बल्कि बोध से गलने लगते हैं। ये जादू नहीं है बल्कि मानसिक आध्यात्मिक शुद्धि की एक प्रक्रिया है। तो इसी के बारे में मैं आज डिटेल में बताऊंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर लोग पुजारियों को क्यों टारगेट करते हैं? इसके 3 मुख्य कारण हैं जो पुजारियों को जो लोग टारगेट करते हैं उसके। दिखावे वाले पुजारी जो होते हैं उनके बारे में बात करते हैं पहले। कुछ लोग पूजा को व्यवसाय बना लेते हैं, जैसे डर दिखाकर, ग्रह दोष बढ़ा चढ़ाकर बता के, लंबी-लंबी महंगी विधियाँ बताकर। इन्हीं के कारण सच्चे पुजारी भी शक के घेरे में आ जाते हैं कि वो लोग ऐसे हैं तो ये सच्चा इंसान भी वैसा ही होगा। आज का मन तुरंत फल चाहता है। जो भी कोई इंसान है वो हर चीज को बहुत जल्दी चाहता है। कथा कहती है धैर्य रखो और पूजा कहती है आचरण को बदलो। लेकिन लोग चाहते हैं 7 दिन में नौकरी मिल जाए, 11 दिन में विवाह हो जाए, 21 दिन में करोड़पति हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। जब ऐसा नहीं होता है तो दोष पुजारी पर डाल दिया जाता है। अब क्या है कि इंसानों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको आध्यात्मिक श्रम करने से डर लगता है। सच्ची पूजा कहती है क्रोध छोड़ दो, लालच को हटा दो और हमको तोड़ दो। जबकि एस्ट्रो वाले, टैरो वाले, वास्तु वाले अक्सर बिना आत्म परिवर्तन के समाधान बेचते हैं। इसलिए लोग वहां पैसे भी देते हैं और प्रश्न भी नहीं करते हैं, और वहां पे मतलब खुद का ही सर्वनाश है और कुछ नहीं। अब सच्चा विरोधाभास जो है सच्चा पुजारी के बारे में मैं बताती हूँ कैसे होता है। कई बार बिना दक्षिणा के भी करता है। उसका फल धीरे पर स्थायी होता है। डर पर आधारित जो ज्ञान होता है तुरंत आश्वासन देता है, निर्भरता बढ़ाता है, व्यक्ति को भगवान से नहीं सलाहकार से जोड़ता है। ये पहचान कर सकते हैं असली और नकली पुजारियों के बारे में। तो क्या लोग भ्रम में हैं? हाँ, लोग बहुत ही बड़े भ्रम में फंसे हुए हैं। लोग भगवान नहीं छोड़ रहे हैं बल्कि अपने भीतर की साधना से भाग रहे हैं। और जहाँ आत्म परिश्रम नहीं है वहां पे ना तो भक्ति है ना भगवान है। डर प्लस पैसा मीन्स आसान रास्ता लगता है। तो जिनके पास पैसा है तो वो डर चुनते हैं और उनको जो आसान लगता है वो कर डालते हैं और उससे कुछ होता नहीं है, उन्हीं का नुकसान होता है। तो भगवान तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक ही है, भाव प्लस विवेक है कि डर। सच्चा पुजारी मार्ग दिखाता है, भाग्य नहीं बेचता है। पूजा तभी फल देती है जब जीवन भी पूजा बन जाए। सच्चे और ढोंगी पुजारी पहचान कैसे करें? अब मैं इसके बारे में बताती हूँ कि सच्चे और ढोंगी पुजारियों के बारे में कैसे पहचान की जा सकती है। सच्चे पुजारी जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं? सरलता और विनम्रता उनमें होती है। वो आपको कभी डराकर या दबाव में नहीं डालेंगे। उनकी वाणी में सरलता, धैर्य और प्रेम होगा। धन पर जोर नहीं देंगे। वो पूजा के बदले धन की मांग तो करेंगे पर इससे सहयोग या दक्षिणा के रूप में देखेंगे, न कि फीस के रूप में। अगर आप असक्षम हो तो भी वे पूजा कर देंगे। जीवन में परिवर्तन पर जोर देंगे। वे सिर्फ कर्मकांड नहीं, आपके आचरण, विचार और जीवन शैली में सुधार की बात करेंगे। अब ढोंगी पुजारी क्या करेंगे? डर और दबाव बनाएंगे। वो अक्सर भय दिखाकर ग्रह दोषों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे, जिससे क्या है कि उनका काम बने। उसके अलावा अनावश्यक खर्चे करवाएंगे, लंबी चौड़ी महंगी पूजा विधियां, महंगे सामान और बिना मतलब की जरूरतें बताएंगे। परिणामों की गारंटी में वो कहेंगे कि इतनी पूजा में इतना पक्का फल मिलेगा, जो आध्यात्मिक मार्ग पर संभव नहीं। जो फल तो वो ऐसे दे रहे हैं जैसे वो खुद भगवान। और कुछ कुछ तो समझने भी लग जाते हैं। पूजा का फल कब और कैसे दिखता है? पूजा का फल तुरंत जादू की तरह नहीं दिखता है। इसका असर कुछ इस तरह से समझे कि आंतरिक शांति, क्योंकि जो पूजा होती है वो भगवान की होती है और वो सही ढंग से की जाए तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। जैसे आंतरिक शांति, सबसे पहले मन में एक शांति, हल्कापन और सकारात्मकता महसूस होगी। उसके बाद धीरे धीरे बदलाव होना शुरू होंगे आपके विचार में, आचरण में और जीवन की परिस्थितियों में। धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। यदि कोई सच्चा पुजारी आपके घर में से पूजा कराता है तो आप सच में बदल जाएंगे। धैर्य जरूरी है। कभी कभी फल दिखने में समय लगता है, क्योंकि पूजा का असली उद्देश्य आंतरिक शुद्धि है, न कि तुरंत भारी परिणाम। क्योंकि वो भी आपको पूजा करके भगवान से कनेक्ट करके उनका आशीर्वाद दिलाते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं ये सारी चीजें करते हैं।
अब जानते हैं किस स्थिति में एस्ट्रो वास्तु सहायक होता है और कब नुकसानदायक होता है। तो सहायक कब होता है वो जान लेते हैं। जब इसे एक अतिरिक्त मार्गदर्शन के रूप में ले, न कि जीवन का अंतिम सच माने। अगर आपके घर या कार्यस्थल में कोई स्थानीय ऊर्जा संतुलन का प्रश्न हो और आप इसे एक सहायक उपाय के रूप में, ये आपके लिए फल दे सकता है। नुकसानदायक कब बनता है? जब आप हर समस्या का हल सिर्फ एस्ट्रो या वास्तु में ढूंढने लगे और आत्म परिवर्तन या कर्म सुधार को भूल जाएं, तो ज्योतिष शास्त्र को अक्सर नेत्र यानी आंख की तरह देखा जाता है, क्योंकि ये एक तरह से समय और संभावनाओं की ओर संकेत देता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये अटल भविष्यवाणी है, बल्कि ये एक मार्गदर्शक और परामर्श की तरह है जो हमें खुद और अपने कर्मों को समझने में मदद कर सकता है। अब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ज्योतिष शास्त्र अंधेरे में एक रोशनी की तरह काम करता है, लेकिन इसका दुरुपयोग या इस पर पूरी तरह निर्भर होना बिना विवेक के इसे अपनाना उल्टा नुकसान भी पहुंचा सकता है। कथावाचक, जो सच्चे कथावाचक है, अब उनके बारे में बात करते हैं। एक सच्चा कथावाचक या भक्त जब भगवान का नाम लेता है, लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देता है, तो स्वाभाविक रूप से उसे सम्मान, कुछ धन और प्रसिद्धि मिलती है। ये सब भगवान की भक्ति के साथ एक तरह का पैकेज है। इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अगर कोई सच में भक्ति के रास्ते पर है तो उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। फिर लोगों को समस्या क्यों होती है इन लोगों से? दरअसल समाज में कुछ लोग ये सोचते हैं कि धर्म पर चलने वाला व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से या सम्मान की दृष्टि से सफल हो रहा है तो ये कैसे संभव है। उन्हें लगता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले को तो बस त्यागी और गरीब ही होना चाहिए, लेकिन ये सोच गलत है, क्योंकि भगवान का नाम सबसे कीमती चीज है। उससे बड़ी इस ब्रह्मांड की कोई चीज नहीं है, बाकी तो सब ऐसे ही पैकेज में आ जाता है। अगर कोई सच्चे मन से भक्ति कर रहा है और दूसरों को भी भगवान से जोड़ रहा है, तो भगवान की कृपा से उसे मान, सम्मान या धन मिलना असामान्य नहीं है, ये तो होना ही है। लेकिन हाँ, सब एक जैसे नहीं होते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर जगह हर तरह के लोग हैं, तो उसको समझने की जरूरत होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ पैसा कमाने या प्रसिद्धि पाने के लिए गलत तरह की कथा या धर्म बेचते हैं, जिनको सच का ज्ञान नहीं होता। जैसे कुछ लोग हैं, शिव पुराण है तो शिव पुराण का उन्हें कथा कहनी है, पर उस कथा का ही उन्हें ज्ञान नहीं होता है। इस तरह से उनके पास ज्ञान कम पर दिखावा ज्यादा होता है। ऐसे लोग अपने कर्मों के कारण भगवान की कृपा से वंचित रह जाते हैं, चाहे वे कितनी भी प्रसिद्धि पाले। अब बात यह है कि जो सच्चे भक्ति के मार्ग पर हैं, उनके लिए सम्मान और कुछ भौतिक सुख मिलना भी भगवान की ही कृपा है। और जो केवल दिखावे के लिए धर्म का उपयोग करते हैं, वे अंत में अपने कर्मों का फल पाते ही हैं। इसलिए हर किसी को एक ही तराजू में नहीं तोलना चाहिए। जो सच्चे हैं उनके प्रति सम्मान रखें और जो छलावा कर रहे हैं उनसे सावधान रहे। सच्चे पुजारी और भक्तों का महत्व क्या है? एक सच्चा पुजारी या भक्त जो सच्चे मन से भक्ति करता है, दिन रात भगवान के नाम का जप करता है, हवन, पूजा, शादी विवाह में भगवान की ऊर्जा को घर घर तक पहुंचाता है। ऐसे इंसान सच में भगवान के बड़े प्यारे होते हैं, क्योंकि वे अपनी आत्मा से भगवान से जुड़े होते हैं। तो समस्या कहाँ आती है? समस्या यह है कि आजकल बहुत से लोग ऐसे सच्चे पुजारियों को उतना सम्मान या धन नहीं देते हैं। वही दूसरी ओर लोग अक्सर ज्योतिष, वास्तु या ऐसे साधनों पर बहुत पैसे खर्च कर देते हैं जो सिर्फ भौतिक उपाय बताते हैं। अगर सच्चे भक्तों या पुजारियों को थोड़ा भी आदर और सहयोग मिले तो आपके जीवन में बहुत पुण्य बढ़ सकता है। वो कैसे बढ़ सकता है? समझो इस बात को। धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि धैर्य से ही सब कुछ प्राप्त होता है। आखिर में बात यही है कि सच्चे भक्ति और भगवान का नाम आपके जीवन में वही शांति और सुख ला सकता है जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। बस इसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। भगवान का नाम और सच्ची भक्ति इंसान के कर्मों को सुधार सकती है, उसे भगवान से जोड़ सकती है और उसके जीवन को सही मायनों में बदल सकती है। सच्चे भक्तों और पुजारियों का सम्मान कीजिए, क्योंकि वहीं से असली भक्ति और असली सुख दोनों आते हैं। यही सबसे बड़ी बात है। आजकल अगर आप किसी ज्योतिष से पूछे तो वो कहेगा कि आपके ऊपर कोई ना कोई ग्रह दोष चल रहा है, और अगर किसी तांत्रिक से पूछे तो वो कहेगा कि किसी ने आप पर कुछ करवा दिया है। इस तरह कई लोग डर और भ्रम में फंसकर अपना जीवन मुश्किल बना लेते हैं, और हर घर में यही हालत हो रखी है। इससे न सिर्फ आपका पैसा जाता है, बल्कि बिना बात का दुख और कलेश भी बढ़ जाता है। असल में समाधान यही है कि भगवान का नाम ले। सच्ची भक्ति और भगवान का नाम ही सारे डर और तंत्र के बाधाओं को खत्म कर सकता है। लेकिन लोगों को ये समझना जरूरी है कि आसान लगने वाले रास्ते हमेशा सही नहीं होते हैं। पहचान और समझ होना जरूरी है, ताकि आप सच्चे मार्ग पर चल सके और भगवान के नाम से अपने जीवन में शांति और भक्ति ला। आगे की बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो। राधे कृष्णा।